नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप सभी ने सुना और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल एक न्यूज जो हो रही है, वो न्यूज है रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री के आसपास का बम ब्लास्ट। और आखिरकार वो स्कूल के आसपास की जगह को ही क्यों चुना गया, और वो स्कूल जैसे कि रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल आप सभी जानते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, और दिवाली बहुत नजदीक है, आखिर क्या मकसद है और किस वजह से ये हुआ, इस पर अभी तक जो है रोहिणी पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस अभी तक कोई भी ऐसी पक्की सूचना को नहीं प्राप्त कर पाई है, क्योंकि बहुत अलग तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया, जिसमें कि पुलिस को कोई भी या फॉरेंसिक टीम को एनआईए भी इसमें जांच कर रही है। अभी तक किसी को भी कोई पुख्ता जांच और पुख्ता सबूत प्राप्त नहीं हो पाया है कि जिससे पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंच सके और समझ सके आखिरकार ये साजिश किसके थी और इसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन काफी चिंता का विषय अब दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। और आखिरकार आप सोचिए, अगर इस प्रकार की घटना जो कि दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के आसपास हुई, थोड़ा सा जोर लगाइए दिमाग पर और सोचिए कि जिस तरीके से इस समय में फेस्टिवल का सीजन है और बहुत नजदीक है, बहुत पास है, और दिल्ली का चांदनी चौक बहुत मशहूर है और दिल्ली का सदर बाजार बहुत मशहूर है, और हम बात करें दिल्ली के लाजपत नगर की सरोजनी नगर मार्केट, और अगर हम बात करें भीड़ भाड़ का इलाका और बहुत स्टैंडर्ड इलाका कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा, अगर कुछ ऐसे पॉइंट पर इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दिया जाए और इस तरीके की घटना अगर हो, तो सोचिए क्या दिल्ली दहलेगी या नहीं दहलेगी। बहुत ये ऐसा विषय है जिसमें कि इस समय में रविवार के दिन जो सुबह में ये घटना हुई 7:45 पे, और दिन था करवा चौथ का, और हर किसी की उस दिन छुट्टी रही। सैटरडे की रात को लोग अपने अपने घरों में सोए और किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा और इस तरीके की घटना घटेगी। और एक छोटा सा पुलिस को क्लू मिला है, जो टेलीग्राम पे एक मैसेज पोस्ट किया गया है और उसमें इस घटना के बारे में एक छोटी सी सूचना को पोस्ट कर दिया गया है, जिससे कि पुलिस प्रशासन में इस समय में यानी कि आज की तारीख में हलचल हो चुकी है और पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसके बारे में आखिरकार इस घटना के पीछे किसका हाथ है और ये क्यों हुआ। और आखिरकार अब एक सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके पे कार्यवाही नहीं कर रहा? तो ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ बहुत सी टीम भी इस पे काम कर रही है। और एक बात और है कि कुदरती संडे का दिन था, संडे का दिन था यानी कि रविवार का दिन था। अगर ये डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि बच्चों के स्कूल का समय होता, तो आखिरकार क्या होता? क्या दिल्ली में मातम छाता? क्या होता? या फिर ये एक अलर्ट दिया गया है दिल्ली को, एक चेतावनी है दिल्ली को कि आने वाले समय में कोई ऐसा बहुत बड़ा धमाका हो सकता है दिल्ली के अंदर। और अभी तक पुलिस प्रशासन इसमें कोई भी किसी भी तरीके से एक पुख्ता सबूत या किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाई है। कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे जैसे तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है, बहुत से शख्स का नाम लिया जा रहा है कि इसके पीछे उसका हाथ है, इसके पीछे उसका हाथ है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ना पुलिस ने कोई सूचना ऐसी जारी की है कि जिसमें मैं और आप ये कह सकें कि इसके पीछे किसका हाथ था। बस मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना चाहूंगी। और देखिए, जैसे कुछ समय पश्चात दिवाली का समय बहुत नजदीक है, जिस तरीके से 20 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया, ठीक दिवाली के 10 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। और दिवाली अब दूर नहीं है, आपका फेस्टिवल अब दूर नहीं है।
तो दोस्तों आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अगर आपको कोई भी ऐसी वस्तु, कोई बैग, कोई गिफ्ट पैक, कोई फॉलोवर पोर्ट, कुछ भी ऐसा वस्तु आपको दिखाई दे जो कि लवारिस हो, जिससे कि पुलिस हर समय एक चेतावनी, हर मार्केट में पुलिस की एक पुलिस थाना प्रशासन की तरफ से जो एसएचओ की यानी कि आईओ की एक रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी बड़ा मार्केट हो, चाहे लाजपत नगर, चांदनी चौक, या काफी जो एरिया फेमस है, जैसे आप अक्सर देखेंगे अगर आप द्वारका से मुझे देख रहे हैं, द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट, 10 की मार्केट में एक वहां पर पुलिस प्रशासन का एक अनाउंसमेंट बराबर हर 5 से 7 मिनट के बाद रिपीट होता है कि आप यहाँ पर कोई भी लवारिस वस्तु अगर आपको नजर आए तो पुलिस चौकी पर सूचना दीजिए। और हर जो बड़ी मार्केट होती है उसके आसपास एक पुलिस चौकी जरूर होती है। तो अगर आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, कहीं पर शॉपिंग कर रहे हैं, किसी मॉल में, किसी सुपरमार्केट में, कहीं भी, और अगर आप कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज अवेयर हो जाइए, किसी भी लवारिस वस्तु को आप हाथ न लगाइएगा, क्योंकि दिवाली बहुत नजदीक है। और एक सूचना और आई है आज की, ये सूचना थी 20 तारीख की, रोहिणी ब्लास्ट की। एक सूचना और आई है आज की, जींस के फैक्ट्री में लग गई है आग। बहुत बड़ी मार्केट थी वो, और जींस की ही वो स्पेशल फैक्ट्री थी, काफी बड़ी फैक्ट्री थी। वहां से भी एक सूचना आई है कि वहां भी फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर रीजन क्या था। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सतर्क हो जाइए और सावधानी बरतिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखिए। खासतौर से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। और जैसा कि ये दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में सीआरपीएफ स्कूल के आसपास में ही हुआ, आपको पता है दोस्तों वहां की बाउंड्री तक भी डैमेज हो चुकी है। और ये बहुत बहुत बड़ा ब्लास्ट था, बहुत बड़ा ब्लास्ट था। हम इसको छोटा ब्लास्ट नहीं कह सकते, बल्कि फॉरेंसिक टीम और एनआईए की तरफ से ये जानकारी मिली है कि जिस तरीके से बम को रखा गया, वहां पर किसी कंटेनर में रखा गया या जमीन में दबाया गया, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, यानी कि बहुत बचाव हुआ। जिस किसी ने भी इसको रखा वहां पर, उसकी प्रॉपर सेटिंग वहां नहीं हो पाई। और वहां से कुछ एक दो चीजें मिली, व्हाइट कलर का वहां से एक पाउडर मिला, जो कि एक केमिकल ही कहा जाता है उसको। बहुत सी ऐसी चीजें मिली, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस वहां से पुलिस को नहीं मिला। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी, लेकिन किसी तरीके से जो सारी जांच हुई और आज के शाम तक की खबर में ये आया है कि ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाया। जिस किसी ने भी इसकी साजिश की, जिससे कि रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल या आसपास के लोगों का बचाव हुआ। ये घटना इतने पे रह गई, हम इसको कहेंगे कि छोटा सा ब्लास्ट था, लेकिन इसने पूरी दिल्ली को दहला दिया आखिरकार। और पुलिस इसको एक छोटा सा ब्लास्ट लेके नहीं चल रही है। पुलिस की नजरों में, पुलिस प्रशासन की नजरों में ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था। और उसके आसपास में ही एक छोटी सी दुकान थी जो काफी मशहूर है, चाय की दुकान थी, जैसे सुबह का नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट वहां वो लोगों को बेचता था व्यक्ति। और उसके आसपास भी बहुत तादाद में सुबह लोग आते थे। सुबह 6 बजे के आसपास उसकी शॉप खुलती थी। वहां के निवासियों ने ये जानकारी दी। तो सोचिए कि आखिरकार वहां के लोग बच गए, न जाने वहां कितने बेकसूर लोगों की जानें चली जा रही। चलिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियो के साथ, जनिता राय के साथ। इस तरीके की कुछ वीडियो आपको मेरे चैनल पे हमेशा देखने को मिलेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप इतना कीमती समय लेकर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।